हेलो दोस्तों, आज हमारा क्विज का तीसरा दिन है। जो आज हम लोग कवर करेंगे एसपीडी का करंट अफेयर जनवरी मंथ का। मैंने आपका दूसरे दिन में एक पेज का एसपीडी का करंट अफेयर पूछा था। आज हम नेक्स्ट पूछते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, एक नंबर बताइएगा। आप ए हैं, आप बी हैं, ठीक ना। एक नंबर का सवाल है, 10 जनवरी 2022 को कहां से लोसांग उत्सव मनाया गया? सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। अनिश जी आप बताइएगा, 10 जनवरी 2022 को भारत के 37वें शतरंज ग्रांड मास्टर कौन बने हैं? एस सुब्रमण्यम। भारत सुब्रमण्यम। भारत सुब्रमण्यम। ये बताइएगा अभिषेक जी, 11 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस, जागरूकता दिवस। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। ठीक है आंसर, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। ये बताइएगा, एक नंबर, 11 जनवरी 2022 को यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में पांचवें सबसे गर्म वर्षा के रूप में किसे दर्ज किया गया? किस वर्ष को? 2021। क्या? 2021। ठीक है आंसर 2021। आपका सवाल बताइएगा, हाँ, 11 जनवरी 2022 को केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन। सही आंसर, एकता नगर रेलवे स्टेशन। आपका सवाल है 3 नंबर का बताइएगा, 11 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है? ओडिशा। सही आंसर, ओडिशा। एक नंबर का सवाल है, 11 जनवरी 2022 को आईपीएल के टाइटल, हाँ, ये आपका टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसने वीवो की स्थान लिया है? टाटा। ठीक है, टाटा ग्रुप ने वीवो का स्थान लिया है। 2 नंबर, 12 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? जी, 12 जनवरी कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय युवा दिवस। 3 नंबर का सवाल है, बताइएगा, 12 जनवरी 2022 को रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? मिशन अमानत। ठीक है, आपका मिशन अमानत। एक नंबर का सवाल, 12 जनवरी 2022 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर और जापान। ठीक है, सिंगापुर और जापान। 2 नंबर का सवाल है, 12 जनवरी 2022 को जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? कोच्चि। ठीक है, कोच्चि। 3 नंबर का सवाल, 12 जनवरी 2022 को दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? एजाज पटेल। सही आंसर, एलाज पटेल। एक नंबर, 12 जनवरी 2022 को किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हरप्रीत कर हरसिमरत पाल कर। आंसर आपका हर्षिल मल्होत्रा। हर्षिल मल्होत्रा। 2 नंबर का सवाल है, 12 जनवरी 2022 को किस बैंक ने एमएसएमई के लिए तत्काल ऋण स्वीकृति पोर्टल लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक। फेडरल बैंक। ठीक है आंसर, फेडरल बैंक। आपका सवाल है 3 नंबर का सवाल, बताइएगा, 12 जनवरी 2022 को किस देश के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? साउथ अफ्रीका। ठीक है, आपका दक्षिण अफ्रीका। 1 नंबर, 13 जनवरी 2022 को डेविड बेनेट दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने पिंग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया है। वह किस देश के हैं? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। 2 नंबर का सवाल बताइएगा, 13 जनवरी 2022 को जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी है? तस्नीमा मारी कर रहे हैं। तस्नीमा मारी। ये आपका थोड़ा गड़बड़ है, ये आपका तस्नीम मीर। तस्नीम मीर। आप बताइएगा, 3 नंबर का सवाल है,
13 जनवरी 2022 को भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबो कहाँ में निधन, मतलब कहाँ निधन हो गया, किस साल मध्य में? प्रदेश। ठीक है, आंसर आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश। एक नंबर का सवाल है, 13 जनवरी 2022 को जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी। 2 नंबर का सवाल बताइएगा, 13 जनवरी 2022 को इसरो के नए चीफ किसे नियुक्त किया गया था? सोमनाथ का। ठीक है, आपका हो जाएगा एस सोमनाथ। एस सोमनाथ इसरो के, ये आपका 13 जनवरी 2022 को। आप बताइएगा 3 नंबर अभिषेक जी, आपका सवाल है, 14 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? 14 जनवरी को 14 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? पास है। आप बताइए। आंसर है आपका सशक्त बल वायुवृत्त दिवस। ठीक है, 14 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? सशक्त बल वायुवृत्त दिवस। और आपका हो जाएगा आपका 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस। और 11 जनवरी को पूछ चुके हैं, बताइए। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता। ठीक है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 और 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। अब हम पूछे थे भी आपका 14 जनवरी, यह आपका सशक्त बल वायुवृत्त दिवस। आप बताइएगा, 1 नंबर का सवाल है, 14 जनवरी 2022 को 16वीं क्वींस बैटल रिले के लिए किसका चयन हुआ है? पास है। 2 नंबर। 3 आंसर आपका विनीसा उमा शंकर। कौन है? विनीसा उमा शंकर। ये बताइए, होमवर्क यहीं तक था? नहीं, और था ना। चलिए, ये बताइएगा, 14 जनवरी 2022 को किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? पाकिस्तान। ठीक है, आपका नल्ला देश पाकिस्तान। आप बताइएगा, 2 नंबर का सवाल है, 14 जनवरी 2022 को किस राज्य का काम्बुलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है? केरला। ठीक है, आपका केरल आंसर सही है। आप बताइए 3 नंबर, 14 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है? हरियाणा। ठीक है, आंसर आपका हरियाणा। 1 नंबर, 14 जनवरी को 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल कहां शुरू हुआ? मणिपुर। ठीक है, आंसर आपका मणिपुर। 2 नंबर बताइएगा, 15 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? 15 जनवरी भारतीय थल सेना दिवस। भारतीय सेना दिवस। भारतीय सेना दिवस। 14 जनवरी को 14 जनवरी को ये रहा सशक्त बल वायुवृत्त दिवस। आपका हो जाएगा आपका हाँ। और 10 जनवरी को कहा लोसांग महोत्सव मनाया गया? सिक्किम में। क्या? सिक्किम। सबको बोलिएगा, सिक्किम। रिपीट करते हैं आपको। 10 जनवरी 2022 को भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भरत सुब्रमण्यम। ठीक है, भरत सुब्रमण्यम। ये बताइएगा हाँ। और आपका 11 जनवरी 2022 को केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया? एकता नगर रेलवे स्टेशन। ठीक है, आपका एकता नगर रेलवे स्टेशन। ये बताइएगा, 11 जनवरी 2022 को आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसने वीवो के स्थान लिया है? टाटा ग्रुप ने लिया है। ये बताइएगा, 12 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, ये बताइएगा, 12 जनवरी 2022 को जारी हेलनेट पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? जापान और सिंगापुर। क्या? जापान और सिंगापुर। ठीक है, आपका जापान और सिंगापुर। ये बताइए, 12 जनवरी 2022 को जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? कोची। ठीक है, कोच्चि यानी हाँ कोच्चि। ये बताइएगा, 12 जनवरी 2022 को दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? एजाज पटेल। ठीक है, एलाज पटेल। ये बताइएगा हाँ, 12 जनवरी 2022 को किस देश के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? दक्षिण अफ्रीका। क्या? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। ये बताइए, 13 जनवरी 2022 को जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी है? तस्नीमा मारिया।
ठीक है, तस्नीम मीर। मीर। तस्नीम मीर। मीर। ये बताइए 13 जनवरी 2022 को भारत के सबसे पुराने भालू यानी गुलाबो का कहाँ निधन हुआ है? एमपी मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। ये बताइएगा 13 जनवरी 2022 को इसरो के नए चीफ किसे नियुक्त किया गया? एस सोमनाथन। ठीक है, एम सोमनाथन। ये बताइएगा 14 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? सशस्त्र बल वायुबल दिवस। ठीक है, आपका सशक्त बल वायुव्रत दिवस। ये बताइएगा 14 जनवरी 2022 को 16वीं क्वींस बैटल रिले के लिए किसका चयन हुआ है? उमा शंकर कोई था। ठीक है, बोलिए। विनीता उमा शंकर। उमा शंकर। कौन? तो विनीता उमा शंकर। ये बताइएगा 14 जनवरी 2022 को किस देश ने अपने पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? पाकिस्तान। नाला देश पाकिस्तान। ये बताइएगा 14 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है? हरियाणा। 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 गलत है आपका, हरियाणा। ये बताइए 14 जनवरी को 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? मणिपुर। ठीक है, मणिपुर। ये बताइएगा 15 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय थल सेना दिवस। भारतीय सेना दिवस। ठीक है, वही थल सेना चिम। ये बताइएगा एक और 15 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इंदिरा मल्होत्रा। इंदिरा मल्होत्रा। इंदिरा ने इंदु मल्होत्रा। फिर से सुनिए सवाल। 15 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा। ये बताइएगा 15 जनवरी 2022 को भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदलकर क्या कर दिया है? ट्रेन मैनेजर। क्या? ट्रेन मैनेजर। ठीक है, आंसर आपका ट्रेन मैनेजर यानी भारतीय रेलवे ट्रेन गार्ड का पद का नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर हो गया। ये बताइएगा 15 जनवरी 2022 को किस देश ने भारत के ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है? यानी बताइए। फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस। ये आपका लास्ट दो सवाल और है, बताइएगा। हाँ, 16 जनवरी 2022 को किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है? भारत। क्या? अपना भारत। ठीक है, 16 जनवरी 2022 को किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट पेशकश की है? भारत। एक और लास्ट सवाल बताइएगा 16 जनवरी 2022 को किस राज्य के आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है? केरल। ठीक है, केरल। तो ये आज का करंट अफेयर का क्विज कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम लोग जीके शुरू करते हैं। चलिए पहला बताइएगा 1 नंबर का, जैन धर्म के 22वें तीर्थक कौन थे? अरिष्टनेमी। क्या बोले? अरिष्टनेमी। ठीक है, आपका का आंसर अरिष्टनेमी। आप ही का सवाल है, जैन धर्म के 23वें तीर्थक कौन थे? ऋषभदेव। पारसनाथ। 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 ठीक है, ये आपका पार्श्वनाथ। आप बताइए 3 नंबर का सवाल है, ये बताइएगा जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थक? महावीर। ठीक है, महावीर। आपका सवाल है 1 नंबर, ये बताइएगा महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी। ठीक है, पावापुरी में। 2 नंबर का सवाल, महावीर के बचपन का नाम? सिद्धार्थ। वर्धमान। ठीक है, वर्धमान। 3 नंबर का सवाल है, महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, आपका सिद्धार्थ। 1 नंबर। आप ही का सवाल है, महावीर की माता का नाम? त्रिशला, जो लिच्छवी गणराज्य की थी। आप बताइएगा 2 नंबर, महावीर के पुत्री का नाम? अनुज प्रियदर्शनी। ठीक है, अनुजा प्रियदर्शनी। 3 नंबर बताइएगा, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द कौन सा है? बोलेंगे कैवल्य। क्या बोले? कैवल्य। ठीक है, कैवल्य। सही है, आपका दोनों का आंसर कैवल्य। 1 नंबर का सवाल है, महावीर ने प्रथम उपदेश दिया था कहाँ? महावीर ने राजगीर।
ठीक है, आंसर राजगीर में। 2 नंबर का सवाल है, ये बताइए जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन थे? श्वेतांबर दिगंबर। बहुत बढ़िया, श्वेतांबर और दिगंबर। आप बताइएगा 3 नंबर का, हाँ, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अस्तुलभद्र। सही है, अस्तुलभद्र श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक। आप बताइएगा 2 नंबर, दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक। दिगंबर रुद्र भद्रबाहु। भद्रबाहु। सही है, भद्रबाहु। 1 नंबर का सवाल है, जैन तीर्थक की जीवनी का उल्लेख किसमें मिलता है? कल्पसूत्र। ठीक है, आंसर कल्पसूत्र। 2 नंबर का सवाल बताइएगा, कल्पसूत्र की रचना की थी कौन? भद्रबाहु। सही है, आपका आंसर भद्रबाहु। 3 नंबर का सवाल है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को कहा जाता है, ध्यान नहीं। आपका आंसर है आगम। आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहते हैं हम लोग। ये बताइएगा 1 नंबर का सवाल है, आजीवक पंथ का प्रवर्तक। अलवार संतो। गलत है, मखाली घोष। सही है, मखाली गोस्वामी। ठीक है, मखली घोषाल। घोषाल। आजीवक पंथ के प्रवर्तक मखली घोषाल। आपका सवाल है, 2 नंबर का सवाल है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ संत किस संतों द्वारा हुआ था? अरल अवल। सही है, लवर ऐसे संत था। अलवार संतो। अलवार संत। ठीक है, इसको यानी अलवार संतों ने भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया। आप ही का सवाल है, 2 नंबर बताइएगा, इस्लाम धर्म के संस्थापक। मोहम्मद साहब। मोहम्मद हजरत साहब। हजरत मोहम्मद। ठीक है, मोहम्मद। आप बताइएगा 3 नंबर का सवाल है, हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? कितने ईस्वी में? हीरा नामक 622 से 621 में हीरा नामक गुफा में। यह आपका 610 ईस्वी में हुआ था हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति। और हिजरी संवत की हुई थी 622। 622 और ये 610 है, हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये बताइएगा 1 नंबर का सवाल है, बताइएगा इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ। कुरान। सही है, कुरान। आप बताइएगा 2 नंबर, ईसाई धर्म का संस्थापक। ईसा मसीह। ठीक है, ईसा मसीह। 3 नंबर बताइएगा, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ। बाइबल। ठीक है, आपका बाइबल। आप बताइएगा 1 नंबर, ईसा मसीह का जन्म केवी ईसा पूर्व में हुआ था? 3 ईस्वी पूर्व में, बेथलेहम में। यह आंसर में 4 ईसा पूर्व, बेथलेहम में। आप बताइएगा 2 नंबर का सवाल है, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया कब? 3 ईस्वी पूर्व में। नहीं ईस्वी के बाद। आंसर है इसमें 33 ईस्वी में, रोमन गवर्नर पोंटिस द्वारा। आप देखिए 3 नंबर का सवाल है, पारसी धर्म के संस्थापक कौन हैं? पारस जोरस्ट करते हैं। जेथुस्त। ये आपका पैगंबर जरथुष्ट। पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुष्ट। आप बताइएगा 1 नंबर का सवाल है, पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है कौन? जिंदावस्था। ठीक है, जिंदा अवस्था। आप बताइएगा 2 नंबर का सवाल है, हर्यक वंश के संस्थापक। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। सही है। आप बताइएगा 3 नंबर का सवाल है, ये आपका, हाँ, अवंती एवं अवंती की राजधानी थी कहाँ? अवंती। अवंती राजधानी थी उज्जैन। उज्जैन। अवंती की राजधानी उज्जैन और अंग की राजधानी चंपा। ये बताइएगा, हर एक वंश के संस्थापक तो बिंबिसार बता दिए। बिंबिसार की हत्या, मतलब हत्या किसने की? अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु ने। 2 नंबर, अजातशत्रु एवं कुनिक की हत्या। उज्जैन। ठीक है, उज्जैन है। आप बताइएगा 3 नंबर का सवाल है, पाटलिपुत्र बसा है, मतलब किस नदी बताइए? और सोन। गंगा और सोन नदी के मिलन पर। पाटलिपुत्र बसा गंगा सोन के संगम पर। ये बताइएगा आपसे, आप
4 सवाल और बचे हैं, उसके बाद ये जीके का कंप्लीट हो जाएगा। खत्म। ये बताइएगा, हाँ, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन तो बता चुके हैं। हर्यक वंश का अंतिम राजा? नागदशक। सही है, नागदशक। आपका सेकंड नंबर बताइएगा। नागदशक। शिशुनाग वंश का संस्थापक? शिशुनाग वंश का बताइए। घनानंद। गलत है, वही सेम है आपका, शिशुनाग। आपका लास्ट सवाल, ठीक ना? अभिषेक जी बताइएगा, अष्टाध्याय प्रसिद्ध कृति किसकी? अष्टाध्याय के लेखक? पाणिनि। क्या बोले? पाणिनि। आपके बोले? पाणिनि। सही आंसर पाणिनि। तो दोस्तों आज का क्विज यहीं पर समाप्त होता है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको डेली आपका करंट अफेयर जीके का आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। आप वहीं से पीडीएफ डाउनलोड कर होमवर्क याद करके आए और हमारे क्विज का आप वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। अब हमारे चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।